आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि हम समय समय पर अपने पारंपरिक वीडियो, अपनी संस्कृति से संबंधित वीडियो, अपने गढ़वाल की कल्चर, उत्तराखंड की कल्चर, कुमाऊं की कल्चर और आध्यात्मिक जानकारियां, तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हाल फिलहाल में जो चर्चाएं होती हैं, जो चर्चित मामले होते हैं, उन पे भी हम बात करते हैं, आपसे संवाद करते हैं। ये यूट्यूब चैनल, ये माध्यम होते हैं, सोशल मीडिया माध्यम है, और उसी माध्यम से हम भी अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही बात हम आज इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसी चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसे हमारे पहाड़ों में कुछ शब्द थे जो विलुप्त होते जा रहे हैं। कुछ नाम ऐसे थे, इंसानों के नाम पे विलुप्त होते जा रहे हैं। अब वो नाम, नई पीढ़ी नए नाम रख रही है, नए शब्दों का उजागर कर रहे हैं, नए नए शब्द आ रहे हैं, नए नए नाम आ रहे हैं। ये पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो बिल्कुल यूनिक नाम रखना चाह रही है। लेकिन ऐसा नहीं था कि यूनिक नाम पहले भी नहीं थे, पहले भी बहुत यूनिक नाम होते थे। उन यूनिक नाम अब वो भले ही विलुप्त होते गए हैं। उस समय माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से इन नामों को रखते थे, और ये नाम अब जब पंडित जी संकल्प लेंगे, दादा परदादा का नाम पूछेंगे, बूढ़े दादा का नाम पूछेंगे, तब जाके ये शब्द बाहर निकल के आएंगे, ये नाम बाहर आएंगे। वरना तो पुराने नाम ख़त्म ही हो गए, परिपाटी ख़त्म हो गए इस नामों की, क्योंकि अब नए नए नाम, नए यूनिक नाम, अलग अलग फ्लेवर के, अलग अलग फ्लेवर के नाम आ रहे हैं। और ये अच्छा भी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है तो वो नए नाम, यूनिक नाम रखना चाहती है। पुराने लोगों के भी यूनिक नाम थे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो शब्द अब ख़त्म हो रहे हैं, हमारे कल्चर का कुछ हिस्सा जो ख़त्म होता जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पुराने नाम, मैं किसी ऐसे नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी व्यक्ति का मैं ऐसा नहीं, उनके माँ बापों ने बड़े प्यार से वो नाम रखे थे और बड़े सम्मान से रखे थे, और हम लोग भी उनका नामों का सम्मान करते हैं। हमारा किसी का मजाक उड़ाने का उद्देश्य नहीं, हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि ये नाम अब विलुप्त होते जाएंगे। हमारे दादा का नाम भी रहा होगा, हमारे दादी का नाम भी रहा होगा, हमारे परदादी का नाम भी रहा होगा, हमारे परनानी का नाम, नाना का नाम, ताऊ का नाम, ऐसे रहे होंगे। वो नाम अब ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन्हीं नामों पे हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ पुरुषों के नाम जो अब नहीं सुनने में मिलेंगे, या नाम अब ख़त्म होते जाएंगे। ऐसे अच्छे नाम थे, लाड़ प्यार के नाम रखे हुए थे। जैसे कुछ नाम उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। जैसे पुराने नाम होते थे मटरू, फगुण्या, चैतु, बैसखू, जट्ठवा, असड़ू, सौणा, भद्वा, सूजू, कथकू, मंगसिरू, मघ्वा, भोपलू, चतुरू, दिल्लू, बीसू, मंगलू, बुद्धू, चंद्रू, बिलमू, गट्टी, बदरू, और न जाने कितने नाम होते थे। ऐसे बहुत सारे नाम होते थे। ऐसी महिलाओं के कुछ नाम होते थे, जैसे शिखरी, बीसा, फगुणी, चैती, माघी, असड़ी, सौणी, भादी, मंगसिरी, सूजी, कथकी, छचरी, कुंदनी, गैणा, मैणा, झबरी, छट्टी, बिंदरा, बकुली, माखी, बिंदुली, मखुली, कुआरा, जिठुड़ी, ये सब नाम होते थे। और ये बड़े लाड़ प्यार से अच्छा भी लगता था। मंगसिरी दद्दी, फगुणी दद्दी, सोना दद्दा, भद्वा बाड़ा, कथकू बाड़ा, सूजू बाड़ा, मंगलू काका, बुद्धू काका, बिलमू काका, बिलमू दद्दा, बिलमू नन्ना। ये नाम बोलने में बड़ा सम्मान से लिया जाता और बड़ा अच्छा भी लगता था ये नाम बोलते हुए। अब ये नाम धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और नई जो हमारे पीढ़ी के नाम भी हैं, हो सकता है कि 4-5 पीढ़ी के बाद ये नाम भी सब ख़त्म हो जाएंगे, फिर नए नाम आ जाएंगे। पहले भगवानों के नाम पे नाम रखे जाते थे, और ये प्रथा थी। अब भी लोग भगवानों के नाम पे रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाम बहुत ही गहन होते हैं, बहुत कठिन भी होते हैं, जिसे आम आदमी ले भी नहीं पाता है। लेकिन खैर, समय है, परिस्थिति, देश काल है, इसके हिसाब से नाम रखे जा रहे हैं। अब मैं दूसरे बात कर रहा हूँ शब्दावली पे। जब हमारा रहन सहन, कल्चर बदल जाता है, स्थितियाँ बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तो जब वो चीज़ें यूज में नहीं होती हैं, प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं, तो वो शब्दावली भी धीरे 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 ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हमारे पहाड़ों में गोट, खेत, खेती पाती सब खत्म होती जा रही है, तो उससे जुड़े शब्द भी धीरे 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 ख़त्म होते जा रहे हैं। यानी गढ़वाली शब्दों का जो संग्रह था, वो धीरे धीरे बोलचाल में ख़त्म होते जा रहे हैं, उपयोग में नहीं आ रहे हैं। किताबों में मिलेंगे, लेकिन सामान्य उपयोग में वो मिलना बंद हो जाएगा। तो हमारा
जो खेती पाती थी, कि काश्तकार थे, उनका प्रमुख जो था वो हल था। और हल अपने आप में एक बेजोड़ था, उसकी अपनी एक बेजोड़ शब्दावली थी। उसके हर अंग का कुछ ना कुछ नाम जरूर था, हर अंग को कुछ ना कुछ कहते थे। जैसे हल होता है तो हल पूरे उससे बना हुआ करता था। तो ऐसे ही कुछ हल से जुड़े हुए शब्द हैं, कुछ नाम हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हल का पाथू होता है, लठूड़ होता है, हथनूड़ होता है। हथनूड़ उसको बोलते थे जो पीछे हल पकड़ने का काम आते, डंडा लगा था उस पर होता था। और पाथू जो ऐसा करके होता था, हल्का यूं करके नीचे से चौड़ा और ऊपर से संकरा। अब पाथू पे से ऊपर जहाँ पे निसड़ू लगता था, यानी फाल लगती थी, उस पर उसको पाथू कहते थे। उसके ऊपर जहाँ से जो लठूड़ होती थी, जो लट्ठी होती थी, उसके अंदर से जो छेद होता था, उस पर जोड़ने के लिए उसे निमाण कहते थे। और उसके पीछे एक पच्चा डाला जाता था। और जो निसड़ू यानी फाल होते थे, उसके को साइड में जो पच्चा डाले जाते थे, उसको हमारे यहाँ उगड़ू भी कहते थे। उगड़ू होता था। निसड़ू के साथ जो बीच में एक लोहे का रहता था, उसको बंदलू कहते थे। और निसड़ू बनाने के लिए, उसमें छेद करने के लिए उसको कहा जाता था न्याण होता था। और उस पर बसलू से ऐसे ऐसे छेद के धीरे 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 कुरेदा जाता था, उसे न्याण कहते थे। हमारे घर में अभी भी लोगों के घरों में पड़े होंगे जो लोग पुराने हैं। इसी तरह से नाड़ अखरू होता था, जो नाड़ा और नाड़ू होता जो हल को जुए से बांधता था बीच में। उस पर एक ऐसे काटी लठ होती थी और उसको कांटे 3 होते थे, जिस पर नाड़ू को फंसाया जाता था, तो उसको बोलते हैं नाड़ अखरू। और उसके साथ जो दोनों बैलों के कंधे में रखा जाता था, उसको जू कहते थे। और गले में ऐसे करके जो लकड़ी के दोनों तरफ होते थे, उसको सैल कहते थे। और उस पर एक रस्सी बंधी होती थी, एक रस्सी रहती थी, उस रस्सी को कहते थे जोत। और बैलों के नाक में जो होती थी वो सींत होती थी। और जब बैलों को इधर उधर मोड़ा जाता था तो ऐसे घुमाया जाता है लगाते हुए, तो सितर कहते थे। इसी के अलावा बैलों के गले में जो घंटी बांधने की रस्सी होती थी, उसको कहते थे दौंदी। उसको पकड़ने के लिए, इधर खींचने के लिए उसे दौंदी कहते थे। इसी के साथ जोल होता था। और ये सब चीज़ें हल और जोल से हल जोल और जोत से जो होता था उससे जुड़े हुए थे, जू से जुड़े हुए शब्द थे। इतने शब्द हल से जुड़े हुए थे। इसके अलावा खेत से जुड़े हुए भी शब्द थे। जैसे भादो महीने में अगर गोट जा रही है तो उसे भदवाड़ बोलते थे। अगर उसके अलावा खेत भी होते थे जहाँ गैद बोया जाता था उसे गथवड़, जहाँ मक्की बोई जाती है वहाँ मुंगरड़, जहाँ झंगोरा बोया जाता था वहाँ झंगुरड़, जहाँ कोदा बोया रहता था वहाँ कुदड़, और जहाँ गेहूँ बोया जाता था वहाँ गेवड़, जहाँ सट्टी बोया जाता था वहाँ सटड़। ये शब्द थे। इसके अलावा जब ये असूज के महीने में गेहूँ बोने की तैयारी चल रही होती थी तो उसे बोलते, जब हल लगता था तो कहते थे कि अब हम मवासी बांधने जा रहे हैं, यानी मवासी पे हल लगाने जा रहे हैं। वो उस शब्द के लिए मवासी शब्द का होता था, नहीं मुंडड़ शब्द, मुंडड़ बोलते थे। मवासी तो तब बही जाती थी जब जनवरी फरवरी में जहाँ मंडवा काट देते थे, मंडवा काटने के बाद तब हल लगता था तो उसको मवासी बाना बोलते थे। और मुंडड़ बोलते थे गेहूं के या जौ के लिए तैयारी करना। इसी के अलावा जो खेत होते थे, सीढ़ीनुमा खेत होते थे, उसके नीचे का जो दीवार की तरफ का हिस्सा होता था उसे कहा जाता था मूंडी मूड़। और जो इधर सपाट आगे की तरफ होता था, जो दीवार के ऊपर का हिस्सा होता था, उसे कहा जाता है मूंडी मत। और कहीं जगह अलग अलग शब्दों का भी यूज किया जाता था, उपयोग किया जाता था। अलग अलग जगह अलग अलग बोलते थे, कहीं मथ्यूड़ बोलते थे और कहीं दुसल बोलते थे। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग शब्द थे, लेकिन ये शब्द हमारे परंपराओं में थे, आम बोलचाल की भाषा में थे, लोग इनका उपयोग करते थे। लेकिन जब से खेती कम हुई है, हल लगना बंद हो गया है, जहाँ नहीं लग रहा है, यह शब्द धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और पुराने बच्चों के लिए तो ये शब्दकोश अलग ही सा है। और हमारे साथ के भी बहुत से लोग इन शब्दों को लगभग भूलते जा रहे हैं।
आज जब याद आया तो हमने इन शब्दों का संग्रह करने की कोशिश की। और आगे भी बहुत सारे शब्द हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं, क्योंकि प्रयोग नहीं हो रहा है। हालांकि विलुप्त नहीं होंगे जब तक बोलने वाले बोलेंगे, लेकिन फिर भी अब ये शब्द संकट में हैं, क्योंकि जब बोलचाल की भाषा में गढ़वाली नहीं है, खेती नहीं हो रही है, पाती नहीं हो रही है, ये शब्द यूज नहीं हो रहे हैं। मकानों से जुड़े भी ऐसे बहुत सारे शब्द थे, इस पे भी अगले दिन हम उन शब्दों पे भी चर्चा करेंगे कि मकान बनते थे, उनको ध्रुपद होता था, दार होते थे, पटल होता था, मुंडल होता था। ऐसे शब्द, बहुत सारे शब्द थे जो हम जनरली उपयोग करते थे। तो इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की जानकारियाँ, इसी तरह के बातें हम चर्चा करेंगे। आपके यहाँ कौन कौन शब्द हल से जुड़े हुए बोला जाते थे, नाम आपके ऐसे नाम जो ख़त्म हो गए, पुराने नाम जो बहुत अच्छे लगते थे, उन नामों का आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो आपको पहुंचाते हैं, हमारा मनोबल बना रहे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नई शब्दावलियों के साथ, नई अपडेट के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।